हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का हम लोग हाइड्रेशन अगर कर दें, और हाइड्रेशन की हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एसिड कैटलाइज्ड में हमने पढ़ा कि यहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। HBO में हमने जाना कि ये सिन एडिशन है और इसका रीजियो सेलेक्टिविटी होता है एंटी मार्कोनिकोव। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इसका हम लोग स्टीरियो तो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन रीजियो सेलेक्टिविटी इज मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्कीन में, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो एल्कीन से हाइड्रेशन से उसके अल्कोहल बनाना हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं RC+OLG, ठीक है। अगर ये Lg हुआ OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये Cl हुआ तो एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एमाइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इन दोनों को हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए, ठीक है। एल्कीन वाला हम लोग पार्ट ए पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले पार्ट बी से ही शुरू किया जाए। पहला तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को देखूं और इसको रिड्यूस कर दूं, रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, और इसके रिडक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड से मुझे मिथाइल अल्कोहल। अगर मैं कोई और एल्डिहाइड लूं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, तो वहां पे आई विल गेट RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैंने कीटोन लिया RC+OR' तो यहां मुझे मिलेगा RCHOHR' 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड से रिडक्शन करके मुझे मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। कोई भी और एल्डिहाइड अगर मैंने लिया तो उसके रिडक्शन से मुझे मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से मुझे मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसा रिडक्शन करने के लिए आई कैन यूज ए वेराइटी ऑफ रिएजेंट्स। उन रिएजेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, पहला H2 ओवर मेटल सरफेस, इसको हम लोग कहेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और हम लोग यूज कर सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम लोग यूज कर सकते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन LAH। साथ ही साथ हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम इन इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट, इसको हम लोग कहते हैं बाउ ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। अगला हम लोग इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं डिबाल H का। डिबाल H इज डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। और साथ ही साथ हम कर सकते हैं MPV रिडक्शन। तो हम डिटेल जो है वो रिडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां हम सिर्फ ये जाने कि हाँ
एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके मुझे प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। अगला देखा जाए, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। एसिड और ईस्टर, एसिड यानी RCOOH और ईस्टर यानी RCOOR-। ठीक है, ये दो के दोनों कैसे लिखे जा सकते हैं? RC≡OLG। यही Lg अगर OH हुआ तो ये एसिड है, और अगर यही OR- हुआ तो ये ईस्टर है। ठीक है, तो हम ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो अगर मैंने एसिड RCOOH को डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, देन आई विल गेट RCH2OH। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें कि ये RC≡OH, ठीक है, और इसका रिडक्शन कर दिया मैंने और मुझे मिल गया RCH2OH। ठीक है, अब ये जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है ये कॉस्टली रिएजेंट है। यही वजह है कि हम लोग प्रिफर करते हैं कि एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर लें अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर में। तो एसिड को रिएक्ट करा के अल्कोहल के साथ ईस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस ईस्टर का रिडक्शन करें यूजिंग, यहां भी हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं ईस्टर को भी रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये कॉस्टली है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर प्रीफर करेंगे यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसके अलावा हम बाउ ब्लैंक रिडक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने की चीज ये है कि NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, NaBH4 जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेगा, लेकिन इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एसिड या ईस्टर इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग समझें कि कैसे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि यहां मैग्नीशियम और कार्बन के बॉन्ड में सफिशिएंट पोलैरिटी है और इसी वजह से हम लोग इसको समझ सकते हैं R डेल्टा माइनस और ये मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा माइनस समझिए या सिंपली R माइनस कह लीजिए। ठीक है, ताकि आपको रिएक्शन कराने में सुविधा हो। तो देखा जाए, अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ दें, ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस लिख दें। ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आपने पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तोड़ दिया और RMgX को सोचिए, ये R माइनस और MgX प्लस है। ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ADN। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और ये है एडिशन। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। डिटेल हम लोग मैकेनिज्म का पढ़ा जाएगा जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे होंगे, वहां हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ा जाएगा। यहां आप ये प्लस माइनस करके समझ लीजिए कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन पे ये R आ गया और ऑक्सीजन के साथ MgX वाला पार्ट चला गया। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर मेटल को हटाना है तो आप क्या करिएगा कि उसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। ये मेटल हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दिस अल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का किसी और एल्डिहाइड या कीटोन का कराऊं, लेट्स से R-MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो समझिए ये R- में माइनस और ये MgX प्लस, और हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो जहां ये MgX प्लस गया होगा उसकी जगह हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। तो R माइनस, अब ये बॉन्ड भी इधर तोड़ लिया जाए, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, इस ऑक्सीजन माइनस, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां ऑक्सीजन माइनस, कार्बन पे प्लस। ठीक है, R- माइनस जो है
इसको उठा के जोड़ दीजिए इस C+ के साथ, ठीक है। और MgX वाला हिस्सा ऑक्सीजन के पास जाएगा, बाद में वहीं हाइड्रोजन लग जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट CH2OH, ठीक है। और इस कार्बन के साथ जुड़ गया आपका R'। दूसरे केस में देखिए, दिस इज RCOH, यहां पे इस कार्बन के साथ कौन जाएगा, R', और यहां MgX जाता और बाद में वही मैग्नीशियम की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहां, ठीक है, फाइनली मुझे H दिखाई देगा। इस केस में दिस इज R, इसको डबल डैश कर देता हूं मैं, RCO, ये R डबल डैश पहले से लगा है, R डैश गया इस कार्बन के पास और यहां H। तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिला है, यहां देखिए मुझे प्रोडक्ट मिला है R डैश CH2OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। यहां ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है और इसीलिए प्रोडक्ट है 2 डिग्री एल्कोहल। और यहां ये कार्बन तीन तरफ से एल्किल ग्रुप से घिरा है, R, R डैश और R डबल डैश से, सो दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊं तो मुझे प्राइमरी एल्कोहल, कोई भी और एल्डिहाइड लूं सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर मैंने कीटोन का रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड के साथ तो मुझे मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल प्रोडक्ट। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग समझा जाए रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड है और अगर आप इसका स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है एक तरफ हाइड्रोजन के साथ और एक तरफ जो है एल्किल ग्रुप के साथ कार्बन के साथ। ऑक्सीजन जाते इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। और इसके साथ अटैच कार्बन पे या एल्किल ग्रुप पे भी कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब हम लोग इसके रिएक्शन को समझ सकते हैं एक तरीके से, जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह बाहर निकल जाए, ठीक है। तो रिएक्शन का पहला कैटेगरी है ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। एल्कोहल उसका pK होता है 16 के करीब, ठीक है। तो अगर एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करे, ठीक है, उसका एसिडिक H+ कोई ले जाए, तो पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ये हो सकता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हो सकता है, आप इस ऑक्सीजन पे देखिए डेल्टा निगेटिव, ऑक्सीजन पे, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो और साथ ही साथ पार्शियल निगेटिव भी है, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ढेर सारा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे जो है वो उसको एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना देगा या बेसिक सेंटर बना देगा, ठीक है। तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हम लोग समझेंगे एल्कोहल का, जहां एल्कोहल बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा हो, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हम देखें कि ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो इस एल्किल ग्रुप पे जो डेल्टा पॉजिटिव है इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। हो सकता है कि कोई और न्यूक्लियोफाइल आए, अटैक करे और इतने हिस्से को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी इज ड्यू टू R डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और आप इतने हिस्से को देख सकते हैं ये एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे। लेकिन आपको पता है OH- इज पुअर लिविंग ग्रुप। OH- अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो अगर आपको रिएक्टिविटी चाहिए तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं बेटर लिविंग ग्रुप में, ठीक है। तो OH- को आप कन्वर्ट करा सकते हैं OTS- में, टॉसिलेट, जो कि एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, या आप उसका प्रोटोनेशन कर दीजिए एल्कोहल का और H2O को लिविंग ग्रुप बना लीजिए। तो आप OH- को भी लिविंग ग्रुप की तरह निकाल सकते हैं, लेकिन वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। या आप उसको कन्वर्ट कर लें एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप टॉसिलेट में या वाटर में और फिर रिएक्शन को देखें। तो हम लोग ये कैटेगरी वाइज रिएक्शन अब धीरे धीरे देखा जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए, जहां पे हम समझेंगे कि एल्कोहल में ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन की तरह बाहर निकल सकता है, ठीक है। यहां क्लीवेज हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड देखा जाए।
अगर मैं किसी एल्कोहल का रिएक्शन कराऊं लेट्स से मेटल सोडियम के साथ, एल्कोहल या फिनॉल, फिनॉल भी इसी तरह के कैटेगरी के रिएक्शन में आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो अगेन ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल सकता है, PHOH में भी ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल सकता है और सोडियम मेटल इसको रिप्लेस कर देगा एंड आई विल गेट RO- Na+ और हाइड्रोजन क्या होगा, हाफ H2 के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको सोडियम मेटल जो है रिप्लेस कर देगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2। अगर आपने यही PHOH लिया होता तो ये बन जाता PHO- फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अगला अल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो भी सेम रिएक्शन होगा, सिर्फ अंतर ये होगा कि अल्युमिनियम तो +3 में जा सकता है, तो दिस विल बी AlOR थ्राइस, क्योंकि अल्युमिनियम +3 में है और RO- में -1 चार्ज होगा और इसीलिए 3 टाइम्स बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप PHO- लेते तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता AlOPH थ्राइस। ठीक है, तो फिनॉक्साइड पे चार्ज होगा -1, अल्युमिनियम इज इन +3। अगला देखा जाए, अगर आपने कहा कि ROH इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब सिस्टम में इससे मजबूत एसिड ना हो। ठीक है, देखा जाए अगर मैं बेस ले लूं B- तो B- क्या करेगा, ये H+ लेके चला जाएगा, BH बना देगा एंड RO- बन जाए। तो ये रिएक्शन कब होगा, जब बनने वाला BH ये वीक एसिड हो। ठीक है, कैसा एसिड हो, वीक एसिड हो, किसके मुकाबले, ROH के मुकाबले या PHOH के मुकाबले। तो ये क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनका पीके वैल्यू होता है, अभी मैंने देखा 16, अगर आप अल्कोहल सोच रहे हैं और फिनॉल सोच रहे हैं तो 10। तो आप कोई ऐसा बेस लें जिसका कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू 16 से ज्यादा है, तो उस केस में ये रिएक्शन हो जाएगा अल्कोहल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्मिनल एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल एल्काइन बन जाएगा RC∼CH और इधर से RO- बन जाएगा। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन का पीके वैल्यू 25 होता है, काम बन गया, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आपका, अल्कोहल या फिनॉल। सिमिलरली अगर आप एमाइड ले ले तो ठीक है, लेट्स से सोडामाइड, उस केस में क्या होगा, NH2-, इससे क्या बनेगा, अमोनिया। इसका पीके वैल्यू होता है 36 से 38 के रेंज में डिपेंडिंग अपॉन आपने, ठीक है, सोडामाइड लिया है या कोई और अमीन का कॉन्जुगेट बेस लिया है, अमोनिया बन जाएगा और RO- बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप, ठीक है, एल्केन का कॉन्जुगेट बेस ले लें, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, R' बन जाएगा, क्योंकि एल्केन तो सबसे खराब एसिड है, पीके वैल्यू 50 to 60 के करीब। ठीक है, और फिर से RO- बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात कर ली जाए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की। हम लोग ये चीज पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने अप्लाई करना सीखा था वेरियस फैक्टर्स AERHI का टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, इसलिए सिर्फ हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू वापस से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया जाए। देखा जाए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो पीके वैल्यू लिखा जाए और इनको अरेंज कर दिया जाए। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, पीके वैल्यू अगर मैं लिखूं तो पीके विल बी 4 to 5। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा। फिनॉल की अगर बात किया जाए तो पीके वैल्यू 10, वाटर पीके वैल्यू 15.7। अल्कोहल की बात करें तो सिर्फ मिथेनॉल होता है जिसका 15.5 होता है, बाकी सभी अल्कोहल का 16 to 18 वाटर से, ठीक है, खराब ये लोग एसिड होते हैं। और टर्मिनल एल्काइन की बात कर लें हम तो एल्काइन का पीके वैल्यू होता है 25। ठीक है, तो ये हो गया इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नीचे देखा जाए, सबसे पहले है मिथाइल अल्कोहल, पीके वैल्यू 15.5।
ठीक है। इथेनॉल पीके वैल्यू 16। अगर हम लोग बात कर लें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीके वैल्यू इज 17.1 और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पीके वैल्यू इज 18। आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा 2 डिग्री अल्कोहल से और वो ज्यादा एसिडिक होगा 3 डिग्री अल्कोहल से। सबसे बढ़िया एसिड होगा मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप कॉन्जुगेट बेस में जाएं तो यहां कॉन्जुगेट बेस में आपको दिखेगा ये O- पे जो निगेटिव चार्ज है सिर्फ एक तरफ से आने वाले इंडक्टिव, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये डिस्टेबलाइज है, जबकि यहां पे तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा दो मिथाइल का। ठीक है, यहां पे तो और ज्यादा 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा होगा, तो सब तरफ से तीनों तरफ से जो है मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल और उतना ही कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होता जाएगा। तो एक तरीका है आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे लगाएं, बट अब ये प्रीफर किया जाएगा कि आपको पीके वैल्यू कुछ अप्रॉक्स वैल्यूज ध्यान रह जाएं, ठीक है, और आप सीधे पीके वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करें। पीके वैल्यू से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगा, अनलेस कि आप वैल्यूज ही गलत याद कर लें। ठीक है, तो बढ़िया है कि आप याद करना शुरू करें, कुछ पीके वैल्यू आपको ध्यान रहना शुरू हो जाए, उससे आपका बहुत फायदा रहेगा। आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग फिनॉल में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखा जाए। ठीक है, यहां हमें क्या पता है कि इनका कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड, अगर यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज conjugate base, ठीक है, implies conjugate base is weak, implies conjugate acid is strong। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का बढ़ाएगा। देखा जाए NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, तो NO2 हैज -M एंड -I इफेक्ट, Cl -I एंड +M इफेक्ट। ठीक है, और यहां डोमिनेट कौन करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो रेफरेंस केस हो गया मेरा। यहां CH3 हैज +H एंड +I इफेक्ट, OCH3 दिस हैज +M एंड -I इफेक्ट। तो जो कमजोर इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट किया जाए, उस इफेक्ट को काट दिया जाए, तो ये इफेक्ट काट दिया मैंने। ठीक है, और अब देखूंगा मैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो बढ़िया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो खराब एसिड। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? ठीक है, जिसमें नाइट्रो लगा है, क्योंकि ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्लोरीन नेट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, क्योंकि इसका -I डोमिनेट करता है इसके +M पे। तो अगेन ठीक है, ये रेफरेंस फिनॉल से तो बढ़िया ही होगा, और ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इसी वजह से फिनॉल इन दोनों से बढ़िया होगा। यहां पे देखा जाए ये +H से सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड वीक हो रहा होगा। और यहां पे तो +M लगा है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। सो ऑर्डर विल बी दिस। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखा जाए CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और CH3 सब्स्टिट्यूएंट का कैसा इफेक्ट होता है? +H एंड +I। यहां पे तो ये मेटा पोजीशन पे लगा है, इसलिए इसका +H काम नहीं कर रहा होगा, इट विल अप्लाई ओनली +I, और ये +I कैसा होगा? मॉडरेट। ऑर्थो पे स्ट्रॉन्ग, मेटा पे मॉडरेट और पैरा पे वीक। यहां पे देखा जाए, यहां ये पैरा पोजीशन पे है, सो इट विल अप्लाई +H एज वेल एज +I, लेकिन ये +I कैसा होगा? वीक। यहां पे ये ऑर्थो पे है, इसलिए इट विल अप्लाई +H और +I, और +I भी स्ट्रॉन्ग लगेगा। ठीक है, और ये वाला केस तो रेफरेंस है मेरा।
तो यहाँ पे इन तीनों में दिखाई देगा कि ये तीनों में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा है ये CH3 आइदर थ्रू +H और +I। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +H या +I से CH3 एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा, इसलिए सबसे बढ़िया कौन होगा? फिनॉल। यहाँ +I लग रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। यहाँ +H लग रहा है उसके मुकाबले, और यहाँ +H तो दोनों में अगर बराबरी पे आ गया, ये +I वीक है और ये +I स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये वाला सबसे खराब। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उतना खराब एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है +H से भी और +I भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सबसे खराब है। ये बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अगेन दिस इज रेफरेंस। NO2 का कैसा इफेक्ट होता है? NO2 का इफेक्ट होता है -M और -I, लेकिन यहाँ पे तो मेटा पे लगा हुआ है, यानी सिर्फ -I ही लग रहा होगा, ठीक है। -M मेटा पोजीशन से नहीं लगता, +-M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन से नहीं लगता, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा से बराबर लगता है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ -I लगेगा। इस वाले केस में इट विल अप्लाई -M एंड -I जो होगा ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें चिलेशन है, ठीक है। तो चिलेशन है। चिलेशन का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन जो है न सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, बल्कि इस नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ भी ये इंटरेक्ट कर रहा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको देखना है, इसका मतलब इसको प्रोटॉन की तरह बाहर निकालना है। तो यानी न सिर्फ आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, बल्कि इस हाइड्रोजन का यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसको भी तोड़ना है। तो चिलेशन क्या कर रहा है? बेसिकली चिलेशन की वजह से H+ का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। यहां देखा जाए दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, और पैरानाइट्रोफिनॉल में -M लगेगा, -I विल बी वीक क्योंकि ये पैरा पोजीशन से लग रहा है। अब अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ -I से कमजोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये रेफरेंस है, तो ये सभी रेफरेंस से तो बढ़िया ही होंगे। यहाँ -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा, यानी ये सेकंड लास्ट हो गया। इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए -I स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसके वजह से इसको सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन एक फैक्टर चिलेशन भी है, ठीक है। और -I की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि -I स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चिलेशन है, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी, एंड नेट रिजल्ट इज कि ऑर्थो वाला थोड़ा पिछड़ जाता है पैरा वाले से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बस 19-20 का अंतर है, ठीक है। तो इसका पीके वैल्यू हो जाता है 7.1 एंड दिस इज 7.2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखिएगा इस केस को कि ये चिलेशन की वजह से जो है पीछे आ गया, थोड़ा सा पीछे है ये। आगे चला जाए और अब हम लोग बात किया जाए रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू डेल्टा नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन बिहेव कर सकता है कैसे? इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसमें हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा, जब हम लोग इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, वहां हम लोग पढ़ेंगे SN2TH मैकेनिज्म, ठीक है। SN2TH इसको कहें या हम लोग इसी को कहें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह जो बिहेव करेगा वो बाहर निकलेगा। तो पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। तो डिटेल में तो हम लोग बाद में पढ़ा जाएगा, यहां हम लोग सिर्फ एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे कि रिएक्शन कराएंगे कैसे, ठीक है। यहां हम लोग सिर्फ ट्रिक सीख रहे हैं। ट्रिक क्या है कि जो भी आपको ROH दिया है, ठीक है, इससे आप सोचिए कि वर्किंग न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे RO-, ठीक है। ये वर्किंग न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल गिव द प्रोडक्ट एज RC डबल बॉन्ड O, और ये आपने नया बॉन्ड बना दिया। देखिए RO- वर्किंग न्यूक्लियोफाइल आपका गया
और उसने इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये जो Lg माइनस निकला था और यहां से एक आपको H प्लस मिलेगा, इन दोनों को एक साथ लगा दीजिए तो HLg भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात किया जाए, ये जो हम बात कर रहे हैं R डैश C डबल बॉन्ड O Lg का, अगर ये एसिड हो तो एसिड होगा, इसका मतलब दिस इज R डैश C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और इसका रिएक्शन कराऊं मैं लेट से ROH के साथ। अगर ROH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे देन प्रोडक्ट विल बी, एक तो ईस्टर बनाना ही है RCOOR, ये वाला R डैश है, और दूसरा क्या मिलेगा यहां से H और ये वाला OH, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे H2O। ठीक है, अगला अगर हम एसिड क्लोराइड ले लें तो R डैश COCl प्लस ROH। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, ये H और यहां से Cl। ठीक है, तो दिस विल गिव प्रोडक्ट एज R डैश COOR प्लस HCl। ठीक है, तो यहां HCl आपको मिला और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही वजह है कि आपको HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिस्टम में एक वीक बेस लेना चाहिए, और इसीलिए हम लोग पायरिडीन को इस्तेमाल करेंगे। पायरिडीन एक वीक बेस है, इसको सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, ताकि बनने वाला HCl पायरिडीन के साथ रिएक्ट करे, पायरिडीनियम क्लोराइड बना दे। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग समझा जाए, अगर हमने एनहाइड्राइड लिया तो सो एनहाइड्राइड विल बी R डैश COO R डैश। तो ये है मेरे पास एनहाइड्राइड, और यहां से हम लोग समझेंगे ROH। अब समझिए ये ROH इस पे अटैक करेगा और ये इतना हिस्सा बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहां से ये H और यहां से ये इतना हिस्सा। ठीक है, तो दिस विल गिव द प्रोडक्ट एज R डैश COOR प्लस R डैश COOH। तो यहां आपको कार्बोक्सिलिक एसिड साइड प्रोडक्ट की तरह मिला, और यही वजह है कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप यहां वीक बेस लें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चला जाए। अगला हम लोग पढ़ा जाए पार्ट सी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, जहां हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड में भी पोलैरिटी है, इस वजह से ये R पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और यहां से ये OH माइनस इट कैन एक्ट एज पोटेंशियल लीविंग ग्रुप। हम लोग क्यों पोटेंशियल लीविंग ग्रुप लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है OH माइनस इज पुअर Lg। तो ये तो नहीं निकल रहा होगा, जरूर हम ये OH को किसी न किसी तरीके से मॉडिफाई कर रहे होंगे, पुअर Lg OH माइनस को कन्वर्ट कर रहे होंगे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में, और फिर ये रिएक्शन हो रहा होगा। देखा जाए, पहला इस कैटेगरी में हमको रिएक्शन पढ़ना है एल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ, ताकि मुझे RCl प्रोडक्ट मिल जाए। ये रिएक्शन मैं एल्किल हैलाइड में पढ़ चुका हूं, इन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, बेसिकली OH को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका प्रोटोनेशन करके OH माइनस की जगह H2O को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकालते हैं। अगला रिएक्शन PX3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ PCl3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेड फॉस्फोरस प्लस H2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिमिलर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है अगर आप PCl5 का रिएक्शन कराएं तो भी। सभी केसेस में ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये लिविंग ग्रुप बढ़िया हो जाता है, OH माइनस को आप कन्वर्ट कर लेते हैं एक बढ़िया लिविंग ग्रुप में। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप जो है एल्कोहल से RX के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, तो वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इट हैपेंस वाया इवन मैकेनिज्म, वहां हमने ये डिटेल में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि पहला स्टेप होगा एल्कोहल का प्रोटोनेशन, ताकि OH माइनस की जगह लिविंग ग्रुप H2O हो जाए। दूसरा स्टेप होगा H2O बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा,
उस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली रीअरेंज कार्बोकेटायन से वीक बेस आएगा और प्रोटॉन लेके जाएगा एंड यू विल गेट एल्कीन प्रोडक्ट। हमने बात भी की थी कि क्यों E1 रिएक्शन कठिन होता है, इसका सीरियस कंपटीटर E2 और SN1 क्यों होते हैं। तो ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। हम लोग जब डिहाइड्रेशन पढ़े थे तो वहां हमने Al2O3 के साथ या THO2 के साथ भी पढ़ा था, तो वो सब भी वापस से पढ़ लीजिएगा, उनका भी मैकेनिज्म देख लीजिएगा। आगे चला जाए और कुछ और बात हम लोग कर लिया जाए एल्कोहल के संदर्भ में। तो हमने जाना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों ही रिएक्शन ROH दे सकता है, लेकिन ROH में OH- पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ROH को कन्वर्ट कर रहे होंगे, या तो उसको प्रोटोनेट करके लिविंग ग्रुप H2O बना रहे होंगे या कुछ और बढ़िया बना रहे होंगे जैसे कि टॉसिलेट या फास्फोरस के साथ बनने वाला जो है कंपाउंड। तो ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या किया जाए कि हमने देखा था कि अगर हम डिफरेंट RX लें तो SN रिएक्शन में कभी SN1 डोमिनेट करता है, कभी SN2 करता है। एल्किल हैलाइड के संदर्भ में हमने जाना कि 3 डिग्री RX से बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, वहां SN1 रिएक्शन डोमिनेट करेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री RX में SN2 विल डोमिनेट, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ SN1 होगा ही नहीं, हम ये कह रहे हैं SN2 ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ये बात डिपेंड करती है और भी फैक्टर्स पे, जैसे न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया है या बेस आपने क्या लिया है, तो कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कब E1 या E2 होगा, क्या आपने टेम्परेचर लिया है, तो इन सब बातों पे भी निर्भर करेगी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मोटी बात की जाए तो ये जाना जाए कि 3 डिग्री RX विल प्रीफर SN1 रिएक्शन क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल है, बाकी दोनों SN2 रिएक्शन से, ठीक है, अपना मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं। अगर हम ROH की बात करें तो यहाँ बात थोड़ी बदल जाती है। देखिए, यहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल दोनों ही SN1 मैकेनिज्म से जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 डिग्री जो आपका अल्कोहल है ये SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल कहें या CH3OH कहें, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म से जाएंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जनरली SN1 डोमिनेट कर जाता है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम लोग किया जाए तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कीन में भी पढ़े थे। जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे थे एसिड कैटलाइज्ड HBO या OMD, तो हमने क्या किया था, एक कार्बन पे यहाँ H लगाया था और एक पे OH लगाया था। तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लगाया है हमने और इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है। तो एल्कीन का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो देखिए यहां से एक H, ये वाला H, और यहां से भी एक H, ये बाहर निकल जाएंगे और मुझे एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड स्टेज पे अगर आप ऑक्सीडेशन को नहीं रोक पाए तो एल्डिहाइड, ठीक है, आसानी से फिर आगे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां CHO ग्रुप जो होगा, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये आसानी से COH में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन में, कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा कठिन होगा एसिड में, लेकिन वो भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर ले गए तो मुझे एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो उस केस में अल्कोहल कन्वर्ट होकर एसिड तक चला जाएगा, ठीक है, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट एसिड मिल रहा होगा। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए, ठीक है। तो अगर लेट से मेरे पास एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो OH में से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। नेट मुझे दिखाई देगा H2 बाहर निकल गया
और मुझे मिल जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। आई विल गेट PCC, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ R और ये R है या ये H है, ठीक है। तो आई विल गेट RCOR और RC डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड या कीटोन मुझे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ H2 बाहर निकला है इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब माइनस और हाइड्रोजन आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नेट मुझे क्या दिख रहा है कि अल्कोहल से H2 निकल गया तो मुझे एल्डिहाइड या कीटोन मिल गया। क्योंकि अब कार्बन ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन तो हुआ है। अब ऐसा कराने के लिए आई कैन यूज ए वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स। बहुत सारे रिएजेंट अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। जैसे कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं PCC का, सेरेट रिएजेंट का, जो कि सिमिलर होता है PCC की तरह, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है। तो जो पुराने जमाने में बुक्स लिखी जाती थी उसमें सेरेट रिएजेंट का नाम होता था, अब कोई नहीं लिखता, तो इसको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं PDC का, ठीक है, उसी को हम कॉनफोर्थ रिएजेंट भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज डेस्ट मार्टिन पर आयोडीनेट, या हम कर सकते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन या कॉलिंस रिएजेंट के साथ, ठीक है, ये प्रोसेस करा सकते हैं ऑक्सीडेशन का। साथ ही साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पासिंग द वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर कॉपर हीटेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतने सारे रिएजेंट्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है PCC, ठीक है, और कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बाकी रिएजेंट भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या क्वेश्चन में लिखा रह सकता है, तो हम लोग बस एक एक दो दो लाइन इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ज्यादा डिटेल में हमको जानने की जरूरत क्या है, PCC को और, ठीक है, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो चलिए धीरे धीरे इनकी बात शुरू की जाए। सबसे पहले पढ़ा जाए PCC। PCC है क्या? इट इज एनहाइड्रस पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम P, क्लोरो C और क्रोमेट C, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन इज PCC। कैसे बनाते हैं हम लोग PCC? तो PCC बनाने के लिए हम लोग इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं पाइरिडीन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, क्योंकि यहां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन एक्वियस सॉल्वेंट का, सच एज डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में इनका इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, देन आई विल गेट, तो देखिए यहाँ जो पाइरिडीन है वो बेस है, इट विल टेक H+ और ये इतना हिस्सा बन जाएगा पाइरिडीनियम। ये जो Cl- है ये क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा एंड हेंस आई विल गेट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो ये PCC है। ये PCC जो है इट इज वेरी सेलेक्टिव फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे आसान ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे कठिन ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का एल्डिहाइड में। तो ये PCC क्या करता है, ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाई PCC इज वेरी सेलेक्टिव, ठीक है। तो इट इज वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड के स्टेज पे जाके रुक जाता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, इट कन्वर्ट्स 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, ठीक है। और अगर आप समझें तो कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन कठिन है, क्योंकि देखिए एल्डिहाइड इज RCHO, ये H को, ठीक है, OH में कन्वर्ट करना ये आसान है। अगर आप कीटोन लें तो दिस इज RCOR, तो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको तोड़ना कठिन है। इसका ऑक्सीडेशन करना है तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, चाहे इधर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ये कठिन काम है। यही वजह है कि जब आपके पास कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका आगे ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी काफी कम होता है। और अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन ही बनाना है तो सेलेक्टिव रिएजेंट PCC का क्यों इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए हम लोग
क्रोमिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, CrO3 का, और 3 डिग्री अल्कोहल ये तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। यहां पे आप समझिए कि आपने पिरिडीन का 2 मोल इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया है और डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया है। तो पिरिडीन पे क्या होगा, इट हैज पिरिडीनियम +1 चार्ज, ठीक है, और डाइक्रोमेट हैज -2। अगला जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डेस मार्टिन पर आयोडीनेट, और ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो यूज स्वान ऑक्सीडेशन। स्वान ऑक्सीडेशन यूजेस ऑक्जेलिल क्लोराइड। आप समझिए ऑक्जेलिक एसिड था आपके पास, COOH, ठीक है, और आपने क्या किया, ये OH हटा के यहां Cl लगा दिया, ये OH हटा के यहां Cl लगा दिया। तो ऑक्जेलिक एसिड का एसिड क्लोराइड जब आप दोनों तरफ से बनाएंगे देन यू विल गेट ऑक्जेलिल क्लोराइड। इसको हम लोग लेंगे DMSO सॉल्वेंट के साथ, तो ये होगा स्वान ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप, और दूसरे स्टेप में ये रिएक्शन हो जाने के बाद वी विल यूज ट्राई इथाइल अमीन बेस। नेक्स्ट हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट हम लोग बनाते हैं CrO3 का एक इक्विवेलेंट विथ 2 इक्विवेलेंट ऑफ पिरिडीन, ठीक है, और इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे अगेन इसको नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में। नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। और इस तरह से समझिए कि जब हम PCC बना रहे थे तो हम वहां HCl भी लेते थे, और इसी वजह से वो एसिडिक नेचर का होता था। और अगर आपके सबस्ट्रेट में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको एसिड से परेशानी है, आप नहीं चाहते कि वहां पे कोई रिएक्शन हो और वो एसिड के प्रति सेंसिटिव है, ठीक है, तो वहां आप PCC का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां ज्यादा बढ़िया रिएजेंट कौन होगा, कॉलिन्स रिएजेंट, क्योंकि ध्यान दीजिए कॉलिन्स रिएजेंट है तो PCC जैसा ही, सिवाय इस डिफरेंस के कि यहाँ HCl का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो कॉलिन्स रिएजेंट विल बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स। तो ये जो रिएजेंट लिखे हैं अगेन ये भी क्या करते हैं, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये लोग भी PCC के तरह ही हैं, ठीक है, बस अंतर ये है कि PCC इज वेरी सेलेक्टिव। इन लोगों में सेलेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई रिएजेंट ऐसा होगा जो कि अल्कोहल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, हालांकि मेजर प्रोडक्ट वहां से भी आपको भी एल्डिहाइड ही मिलना है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट आपको एसिड दे देता होगा, या कुछ रिएजेंट ऐसा होगा जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन रिंग पे भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। PCC के साथ ये सारी परेशानियां नहीं होती हैं, इसीलिए हम लोग PCC का इस्तेमाल करते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अगला बात किया जाए, अगला इंपॉर्टेंट बात है व्हेन वी पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया RCH2OH और उसको पास किया ओवर कॉपर हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आई विल गेट एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड आई विल गेट कीटोन। लेकिन अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पास किया तो उसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया और उसको कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके वेपर्स को पास किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट एल्कीन प्रोडक्ट, ठीक है, तो मुझे आइसोब्यूटाइलिन प्रोडक्ट मिल गया, आइसोब्यूटाइलिन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, कॉपर के ऊपर पास करने पे, इनफैक्ट उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यू विल गेट एल्कीन प्रोडक्ट। आगे चला जाए, कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की चर्चा कर ली जाए जिसमें कलर चेंज होता है। ऐसे कलर चेंज वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यूज किए जाएंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है। और अगर मैंने कोल्ड डाइल्यूट 1% एल्कलाइन के MnO4 लिया तो उसी को मैं कहूंगा बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो इसका कैसा कलर होता है, पिंक या पर्पल कलर होता है। और जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे इस KMnO4 से एल्कोहल को, तो KMnO4 खुद रिड्यूस हो जाएगा, Mn जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट विल कन्वर्ट इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मुझे MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट जो मिला, इस वजह से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैंने इसको सबस्ट्रेट लिया है एल्कोहल। अगला बात किया जाए, ये टेस्ट यूज होता है ब्रेथ एनालाइजर में, ठीक है। तो आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ड्रंक एंड ड्राइव के केस में इसका इस्तेमाल करती है। तो इसमें क्या होता है, आप डाइक्रोमेट लेते हैं, डाइक्रोमेट, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होगा। डाइक्रोमेट के साथ साथ उसमें H2SO4 और AgNO3 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड दिस हैज ऑरेंज कलर। अगर आपके ब्रेथ में अगर एल्कोहल EtOH मिला तो ये क्या करेगा, सिंपली Cr+6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और आपका इथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर होगा ग्रीन। इट कन्वर्ट्स एक्टिव मिथाइलिन एडजेसेंट टू कार्बोनिल इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। अगर कोई CH2 एडजेसेंट है कार्बोनिल ग्रुप के, तो ऐसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है। साथ ही साथ ये एलाइलिक हाइड्रोजन को OH में भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एलाइलिक हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन का प्रेफरेंस होता है सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके पास अलग अलग तरह के एलाइलिक हाइड्रोजन हैं तो सबसे पहले 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन को ही ये ऑक्सीडाइज करेगा। कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझा जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इट कन्वर्ट्स एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है, CH2 को, इसी को हम लोग मिथाइलिन कह रहे हैं। सो इट कन्वर्ट्स मिथाइलिन या एक्टिव मिथाइलिन एडजेसेंट टू कार्बोनिल इनटू कार्बोनिल। तो इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाए। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं CH2H। तो क्या ये मिथाइलिन एडजेसेंट है कार्बोनिल के? आप इधर से ही बना सकते थे, इधर से भी किसी एक और से बना लीजिए। और ये CH2 को ये क्या कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल में। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो ये CH2 कन्वर्ट हो गया इस C डबल बॉन्ड O में। अगला देखा जाए इस क्वेश्चन में, यहां पे भी मैं इसको लिख सकता हूं CH2H, ठीक है, और ये आपका मिथाइलिन है एडजेसेंट टू कार्बोनिल और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोनिल में। सो यू विल गेट PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट यहां पे देखिए, क्या ये वाला मिथाइलिन CH2 एडजेसेंट है कार्बोनिल के और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस। तो यहां देखिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे अल्फा कीटो एल्डिहाइड मिल रहा है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड मिल रहा है, ये एल्डिहाइड और उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और यहाँ पे कीटोन है। तो अल्फा कीटो एल्डिहाइड और यहां मुझे क्या मिला, अल्फा डाइकीटोन, ठीक है। नेक्स्ट केस देखा जाए, ये केसेस हैं एलाइलिक हाइड्रोजन के। एलाइलिक हाइड्रोजन में हमने बात कर ली थी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका होगा, 2 डिग्री एलाइलिक का, फिर 1 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें यहां एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। सो प्रोडक्ट विल बी CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2। यहां वाले में इसको आप समझ सकते हैं कि ये एलाइलिक हाइड्रोजन है यहां पे। सो प्रोडक्ट विल बी OH। इस केस में देखिए यहां एलाइलिक हाइड्रोजन है और यहां तो है ही नहीं क्योंकि यहां पे तो दोनों आपने मिथाइल लगा दिया है। तो यहां एलाइलिक हाइड्रोजन है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, OH में। सो प्रोडक्ट विल बी, इस वाले केस में देखा जाए यहां एलाइलिक हाइड्रोजन 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है। ये वाला देखिए, ये एलाइलिक हाइड्रोजन कैसा है, ये वाला एलाइलिक हाइड्रोजन 1 डिग्री है और ये वाला एलाइलिक हाइड्रोजन 2 डिग्री है और प्रेफरेंस किसका आ जाते हैं, 2 डिग्री का। इसी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CHOH
CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। आप 1 डिग्री एलाइलिक का ऑक्सीडेशन नहीं करिएगा, पहले 2 डिग्री एलाइलिक का करिएगा, ठीक है। अब आगे चला जाए, कुछ और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का हम लोग चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल Ag2O विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे जोन्स रिएजेंट का। जोन्स रिएजेंट इज बेसिकली एक्वियस क्रोमिक एसिड H2CrO4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक्वियस है। PCC, PDC ये सब के सब जो थे वो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट पे थे, यही वजह है कि वो एल्डिहाइड पे रुक जाते थे। अगर आपने एक्वियस ले लिया इसका मतलब अब आप एल्डिहाइड पे नहीं रोक पाएंगे, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर आपको एसिड ही मिलेगा। तो अगर मैं जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करता हूं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, आप एल्डिहाइड के स्टेज पे रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल इट विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। हमने बात कर ली थी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कठिन है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट रिएजेंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट रिएजेंट इज एक्वियस KMnO4 और एक्वियस K2Cr2O7। ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये क्या करेगा, अगेन 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया तो ये आप फिर से एल्डिहाइड पे नहीं रोक पाएंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिल जाएगा, एसिडिक मीडियम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो ये, और अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा। अगला बात किया जाए, अगर मेरे पास एल्केन में एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट कर देगा, यू विल गेट अल्कोहल, ठीक है। अगला चीज कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, वो एल्कीन में क्या करता है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, 2 OH लगा सकता है फ्रॉम द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड से 2 OH लगा सकता है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर सकता है। अगला हम लोग बात करें, अगर हम लोग विगरस ऑक्सीडेशन करें, विगरस ऑक्सीडेशन का मतलब आप जो है वो KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ साथ आप हीटिंग का भी उपयोग करें, ठीक है। तो हीटिंग दिया होगा या हॉट लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस बार जो है आपका बनने वाला जो कीटोन है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, साथ ही साथ 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा। बेसिकली हीटिंग के वजह से पहले जो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ता था KMnO4 अब उसको भी तोड़ देगा। देखा जाए क्या होगा, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये बात हम लोग कर चुके हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन तो मिलेगा ही, लेकिन कीटोन स्टेज पे इस बार बात रुकेगी नहीं क्योंकि आपने हीटिंग किया है। ये जो कीटोन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इट विल ब्रेक इनटू 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये कीटोन कैसे टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके लिए हम लोग लगाएंगे पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है कि आप C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को उस हिस्से के साथ रखिएगा, यहाँ 2 हिस्से हैं, एक ये एल्किल ग्रुप एक ये एल्किल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O को उस एल्किल ग्रुप के साथ रखिएगा जिधर कम कार्बन है। अगर R1 में X कार्बन है, R2 में Y कार्बन है और इधर CH2 भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है कि इधर R2 प्लस CH2 में ज्यादा कार्बन है, R1 में कम कार्बन है, तो ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन कार्बन का, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू R1COH। साथ ही साथ ये जो R2 है उसके साथ लगा हुआ जो कार्बन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH अगेन, ठीक है। तो पॉप ऑफ रूल क्या कहता है कि अगर R1 में लेस कार्बन है, ठीक है, देन R2CH2, ठीक है, यहां पे कार्बन ज्यादा हैं तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, कार्बोनिल कार्बन उस COH में होगा जिधर कम कार्बन थे, ठीक है। अगला बात किया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल अगर मैंने लिया, ठीक है, लेट्स से R1CR2
R3, ठीक है, OH। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना है, ये किधर से भी टूट सकता है, एंड आई विल गेट मिक्सचर ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे एसिड पॉसिबल हैं, इसलिए नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसको किसी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक एसिड का यील्ड अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई एल्किल ग्रुप अटैच है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका अगर हम विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे विद KMnO4, देन आई विल गेट बेंजोइक एसिड एज प्रोडक्ट। बेसिकली आपको दिखाई देगा ये R के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, CH और बाकी जो भी इसकी वैलेंसी है, तो बेसिकली ये इतने हिस्से से आपको PHCOH प्रोडक्ट मिल जाएगा, इधर इधर के कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पॉपऑफ रूल और, ठीक है, एल्किल बेंजीन का रिएक्शन समझा जाए। क्वेश्चन सेज अप्लाई पॉपऑफ रूल फॉर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां देखा जाए, यहां ये कार्बोनिल कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है आपको, या तो आप ये बॉन्ड तोड़ें या तो आप ये बॉन्ड तोड़ें। मेजर प्रोडक्ट के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? ठीक है, तो इधर देखिए, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इसका मतलब आप ये वाला बॉन्ड ही तोड़ेंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़िएगा, एंड यू विल गेट द मेजर प्रोडक्ट है CH3COOH। ठीक है, और ये जो कार्बन 14 है वो इधर आ गया, और इस हिस्से से क्या मिलेगा आपको, अगेन यहां से भी मिलेगा CH3COOH। ठीक है, अगला देखा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हम लोग थोड़ी बात कर लें। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपने उस साइड से तोड़ा है जिस साइड ज्यादा कार्बन थे? तो इसका रीजन ये है कि आप ऐसा सोचिए कि आप ये जो कीटोन है इससे इनॉल बनाएंगे और मोर स्टेबल इनॉल बनाएंगे। मोर स्टेबल इनॉल मतलब वो वाला एल्कीन जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये भी हाइड्रोजन है, यहां से भी इनॉल बन सकता था, ये हाइड्रोजन है, इससे भी इनॉल बन सकता था। ठीक है, तो आप कौन से हाइड्रोजन से इनॉल बनाना प्रीफर करेंगे? तो इससे मोर स्टेबल इनॉल बनाइए। सो मोर स्टेबल इनॉल विल बी CH3COH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और अब सोचिए कि ये आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़िएगा, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, और ये वाला जो H है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला जो H है इसको OH में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह आपने दोनों प्रोडक्ट बनाया है ये वाला। अगर यही चीज आप नीचे के क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए, सबसे पहले इससे मोर स्टेबल जो है इनॉल सोचिए, तो ये वाला हाइड्रोजन भी है आपके पास, ये हाइड्रोजन भी है, किस साइड से आप इनॉल बनाएंगे? मोर स्टेबल इनॉल बनाना है, एंड मोर स्टेबल इनॉल विल बी, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सो दिस इज मोर स्टेबल इनॉल। और अब क्या करिए, इसको ऐसे तोड़ लीजिए, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं कि उसको OH में कन्वर्ट करें, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी, इससे सोच के चाहे ऐसे डायरेक्टली, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये चीज क्लियर हो गया, पॉप ऑफ रूल आपको। ठीक है, इस केस में देखिए आपने कहां से तोड़ा है, इस एंड से। ठीक है, इस केस में कहां से तोड़ा है, इस एंड से। आगे चला जाए, एक क्वेश्चन लगाया जाए ये समझने के लिए कि अगर हम इनका विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ये वाला कार्बन जो है इट विल कन्वर्ट इनटू COH। यहाँ ये वाला कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है ही है, कम से कम अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है, ये भी है। ठीक है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन ये भी टूट जाएगा। ठीक है, आप सोचिए कि तीन तीन अगर आपने इधर डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड ओ लगाया, और फिर कार्बन कार्बन, जैसे आप एल्काइन का सोचते थे, ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन, वैसा ही सोच लीजिए। इन ऑल द केसेस यू विल गेट प्रोडक्ट एज PHCOH। ठीक है, इसमें देखा जाए, यहां पे अगेन हम लोग ये इतना, ये कार्बन जो है यही COH बनाने का काम आएगा,
और ये क्लोरीन जो रिंग पे लगा है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए। सो आई विल गेट मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बात कर लीजिए। यहां पे देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी इस बार रिंग के अंदर के बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, तो रिंग के अंदर का बॉन्ड टूटेगा, इसको मैं रिंग बना लूं यहां पे। अगेन इसको डबल बॉन्ड दिखा लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बॉन्ड्स यहां से टूटेंगे। ठीक है, एंड यू विल गेट CH3 CH3 CH3, और ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, अब ये COH बनाने के काम आएगा। तो ये लास्ट वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया रिंग के साथ, तो ये वाला जो कार्बन है रिंग का कार्बन, ये COH बनाने के काम आएगा, क्योंकि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आगे हम लोग चला जाए, कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट इज ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ MPV रिडक्शन। यहां करते क्या है हम लोग, लेट्स से मेरे पास कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, इट इज सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, यानी सबस्ट्रेट आपका 2 डिग्री अल्कोहल ही होना चाहिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराते हैं अल्मुनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, और ये जो आपका एसीटोन था बेसिकली इसका रिडक्शन हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर से समझिए, जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज होके कीटोन में चला गया। ठीक है, और आपका जो एसीटोन सॉल्वेंट में था इसका रिडक्शन हो गया और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। अगला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का भी, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इट कन्वर्ट्स 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन एंड 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, हम लोग यहां इस्तेमाल कर सकते हैं TSCl इन द फर्स्ट स्टेप, DMSO सॉल्वेंट इन द सेकेंड स्टेप एंड NaHCO3 इन द थर्ड स्टेप। बेसिकली करेंगे क्या, यहां अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, तो उसका रिएक्शन अगर आपने TSCl के साथ कराया तो इट विल कन्वर्ट इनटू टॉसिलेट। ठीक है, और टॉसिलेट एक एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है, तो दिस इज एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। ये एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप जो है, अब यहाँ DMSO जो सॉल्वेंट है वही एक्ट कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेसिकली सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड में आप सोच सकते हैं कि ये बॉन्ड आप तोड़ दें टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो सल्फर पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, और इसी माइनस से आप अटैक करा दीजिए, टॉसिलेट एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया, यू विल गेट दिस। ठीक है, और फाइनली जब इसको आप NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दिस इज स्लाइटली बेसिक, तो दिस इज स्लाइटली बेसिक। ठीक है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया और आपको ये H बाहर निकल गया, ये इतना हिस्सा बाहर निकल गया, एंड यू विल गेट RCHO एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। अगला रिएजेंट है CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का क्या मतलब होता है, अगर हम एनहाइड्रस एसिडिक एसिड लें तो ऐसा लगता है कि वो जम गया है। ठीक है, तो बिल्कुल जमा हुआ लगता है, इसलिए उसको ग्लेशियल कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज एक्चुअली एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, इसमें कोई भी वाटर नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। एक क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझा जाए। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है और मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया यूजिंग CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें, एसिड्स नहीं, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है,
क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ये जो H दिख रहा है इसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, ये वाला H इसको भी OH में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला अल्कोहल दिख रहा है, ये अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला H OH में कन्वर्ट हो गया, प्लस C डबल बॉन्ड O और ये वाला H OH में चला गया। देखिए ये जो H है वो यहाँ OH में कन्वर्ट हो गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा था तो वहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे ऑक्सीडाइज करके हम लोग एल्डिहाइड बना दिए जाए, तो दिस विल बी CH डबल बॉन्ड O। ये हमें प्रोडक्ट फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का मैंने तोड़ा, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाया, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसको भी ऑक्सीजन दे दिया, इसको भी OH में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल था इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय V2O5, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और V2O5 कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ क्या होगा, अगर आपने बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा एंड यू विल गेट फिनॉल। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड वी विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड प्रोडक्ट। इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल है, रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। आपको ये वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन रटने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कहीं भी जेईई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म होता भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, 2-3 पन्ने का मैकेनिज्म होगा, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप इन सारे रिएक्शंस को रट लें, ठीक है। अगर इसी तरह से नंबर मिलता है, इसी तरह से आपका सिलेक्शन होना है, तो कोई और उपाय है नहीं। आगे चला जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि बेंजीन का अगर हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड V2O5 कैटलिस्ट, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा मैलिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर मैं नेप्थलीन ले लूं और उसका जो है मैं ऑक्सीडेशन कराऊं, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट थैलिक एनहाइड्राइड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ मैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड। बेसिकली आप सोचेंगे यहाँ से थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, तो आप सोचेंगे बेसिकली यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, यू विल गेट थैलिक एनहाइड्राइड। अब बात कर लिया जाए, अगर नेप्थलीन में ही मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो लेट्स से मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया OH, उस केस में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन उस रिंग का होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब इस बार ऑक्सीडेशन इस रिंग का होना है, ठीक है, जिसपे OH लगा हुआ है। आपको यहां से ऑक्सीडेशन दिखाई देगा। अगर आपने NO2 लगाया होता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपको दिखाई देता ये वाला रिंग तो इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस बार ऑक्सीडेशन होगा इस वाले रिंग का, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चला जाए। नेक्स्ट और लास्ट रिएजेंट है फेंटन्स रिएजेंट, ठीक है। फेंटन्स रिएजेंट इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड with FeSO4 or Fe+2 used as catalyst, ठीक है। यहां होता क्या है, बेसिकली H2O2 जो है वो टूट जाता है OH डॉट और O डॉट OH में, ठीक है, और H2O आपको अलग से मिल जाएगा। कुछ इसके रिएक्शंस हैं जो मुझे याद करने हैं, ठीक है, जितना याद हो जाए उतना अच्छा। देखा जाए, अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, फेंटन्स रिएजेंट के साथ, तो ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा।
अगर आप लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे फेंटन्स रिएजेंट से तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू पायरुविक एसिड। बेसिकली देखिए ये जो OH था इसको इसने C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे then you will get glyoxal as product। अगर आप टार्टेरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे you will get फ्यूमेरिक एसिड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गए इससे कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ जगहों पे ये डाइमराइजेशन भी कराता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, ठीक है, तो ये दो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को डाइमराइज करेगा। बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया। सिमिलरली अगर आपने एनिजोल लिया तो ये उसको भी डाइमराइज कर देगा। यहां भी आपको दिखेगा कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनते हुए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बचे हैं जो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में पढ़ा जाएगा। विथ दिस वी एंड फॉर टुडे। थैंक यू।